नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूँ। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक विरासतों को समझना है। भारत की सांस्कृतिक विरासत में भारत के धरोहर और भारत के धरोहरों में भारत की कुछ इमारतों आदि की चर्चाएं भी जो है वह कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे ही चर्चाओं में मध्यकालीन स्थापत्य के अंदर हम लोग कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की चर्चा आज करने जा रहे हैं। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है कहाँ? हम लोग पहले जाने कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद वह दिल्ली में स्थित है और दिल्ली के जो है वह मेहरौली जहां कुतुब मीनार अवस्थित है वहीं पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की क्या विशेषता है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दरअसल कहा जाए तो उत्तरी भारत में यह पहला मस्जिद है। उत्तरी भारत में यह प्रथम है। हालांकि भारत में मस्जिद बनाने की परंपरा का प्रारंभ इससे पहले हो चुका है। यानी हम लोग अगर बात करें कि 629 एडी में केरल के चेरामन मॉस्क का निर्माण कर लिया गया था, जबकि गुजरात में भी जो है वह हम लोग 11वीं सदी में मस्जिद जो है वह देख रहे हैं। और ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद उत्तर भारत में पहला है। और ये उत्तर भारत में जो पहला मस्जिद है तो इसका हम लोग बात करें कि ये प्रथम मस्जिद है और इसके नाम का अर्थ होता है इस्लाम की ताकत। वास्तव में जब दिल्ली में सल्तनत काल के दौरान यानी सल्तनत काल के ठीक पहले सल्तनत काल की स्थापना के संदर्भ में, यानी जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पर सल्तनत काल की स्थापना की गई, तो उस सल्तनत काल की जो स्थापना की गई उसमें इस्लाम की ताकत, कुव्वत उल इस्लाम, इस्लाम की ताकत को दिखाने का प्रयास किया गया। और इस मस्जिद का जो निर्माण किया गया तो दरअसल इस मस्जिद का जो निर्माण है वह 1192 में प्रारंभ किया गया, जो 1198 में आकर कंप्लीट हुआ। इस मस्जिद का निर्माण 1192 में प्रारंभ किया गया और 1198 एडी में आकर कंप्लीट होता है। तो ये जो है वह इस समय हमारे जो शासक उस दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये दरअसल अगर कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का को देखने का प्रयास करें तो ये दरअसल कुतुब कॉम्प्लेक्स को पहले देखें। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का फिगर है जिसमें कुतुब मीनार देख रहे हैं, अलाई जो है मीनार है, अलाई दरवाजा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं और ये जो परिसर दिख रहा है यही दरअसल कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है। तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क में हम 3 घेरा देख रहे हैं। एक मस्जिद ये है, दूसरी मस्जिद जो है वह ये है, तीसरी मस्जिद जो है वह यह है। ये 3। आइए इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो दरअसल देखिए क्या है, कुतुब मीनार के निर्माण के पहले, यानी कुतुब मीनार का निर्माण नहीं हुआ था उसके पहले दरअसल 1192 में यहां एक मस्जिद की स्थापना का प्रयास किया गया। तो यह कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क है और इसका ई जो है वह एंट्री गेट है। तो यह 43 मीटर जो है वह इसकी जो है वह चौड़ाई, जबकि लंबाई जो है वह हम लोग 43 मीटर जो है वह देख रहे हैं। 33 मीटर और 43 मीटर। यह पहला जो है वह जो प्रयास किया गया ऐबक के द्वारा। ऐबक ने ये इस संरचना का निर्माण करवाया था। तो ये संरचना का निर्माण कब करवाया था? तो 1192 से लेकर 1198 के मध्य जो है वह यह करवाया था। इसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क में लगातार भीड़ जो है वह बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अकेली यही जो है वह एक मस्जिद थी और बड़ी मस्जिद कहा जाए कि यही थी, इसलिए जो है वह जो सैन्य वर्ग के लोग थे, शासकों के अलावा जो सैन्य वर्ग के दो लोग थे उस समय जो सामंत हुआ करते थे वो सब के सब यही नमाज पढ़ने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ नमाज में नमाजियों की संख्या बढ़ी तो इसका आकार बड़ा करना पड़ा और इसके बाद ये आकार जो है वह इल्तुतमिश के द्वारा, यानी ठीक इसका दुगना आकार कर दिया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और गौर करने की बात है कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार अब इस मस्जिद के अंदर हो गया। यानी पहले कुतुब मीनार जो है वह इस मस्जिद के बाहर था प्रांगण में, और इल्तुतमिश के द्वारा जब बनवाया गया तो यह कुतुब मीनार इसका पार्ट बन गया। और इल्तुतमिश ने जो बनवाया था वह इसके पार्ट के रूप में, यानी इसके पार्ट शामिल हो गया। इसके बाद जो है वह फिर से
अगर देखा जाए तो फिर से जो है वह इसका और विस्तार किया गया, और इसका विस्तार जो है वह किसके द्वारा हुआ? तो इसका विस्तार अब जो है वह अलाउद्दीन खलजी के द्वारा हुआ, और अलाउद्दीन खलजी यानी तीसरा जो परिसर है यह अलाउद्दीन खलजी के द्वारा बनाया गया, दूसरा परिसर इल्तुतमिश के द्वारा, और पहला परिसर ऐबक के द्वारा जो है बनवाया गया। तो ये जो है जो हम लोग देख रहे हैं, यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक बार में नहीं बनी, बल्कि 3 अलग अलग शासकों के काल में जो है वह इसका निर्माण जो है वह होता है। हम लोग देखने का प्रयास करें कि इसमें है क्या। जो प्रथम है, यानी प्रथम जो इमारत है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ये तो यहां पर ये जो इमारत है, इस इमारत में मैं यहां रेड कलर की जो है वह एक शेड डाल रहा हूं। इस शेड को हम लोग समझें कि यह जो है वह इस मस्जिद का प्रांगण है। तो दरअसल इस मस्जिद का जो प्रांगण का निर्माण किया गया वह एक पुराना मंदिर था। पुराने मंदिर के परिसर को जो है वह मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। इसलिए कहा जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद का निर्माण किया गया एक मंदिर को तोड़कर किया गया, एक मंदिर को तोड़कर किया गया। और वास्तविकता में अगर हम गौर करके देखें तो केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि दरअसल इस काल में कई मंदिरों को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वह बनवाए गए थे। यानी केवल एक मंदिर नहीं, एक मंदिर के प्रांगण का इस्तेमाल किया गया, लेकिन कई मंदिरों, आसपास के कई मंदिरों के को तोड़कर उसके सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ध्यान से समझिए, एक मंदिर को तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के प्रांगण का इस्तेमाल किया गया और कई मंदिरों को तोड़कर उसके सामग्री का इस्तेमाल किया गया। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहां जहां रेड शेड किया है मैंने, उस रेड शेड में एक्चुअल में अभी क्या है? अभी तो ये अभी हम देखते हैं तो ये देखिए, ये जो है वह यही प्रांगण है, इसी को हम लोग प्रांगण कह रहे हैं, यही प्रांगण है। तो इस प्रांगण में आप गौर करके देखिए कि ये मस्जिद में स्तंभ है। अब ये जो स्तंभ हैं, ये स्तंभ मस्जिद में स्तंभ जो है वह इस प्रकार के नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर जो साज सज्जा है, वो साज सज्जा जो है वह इस प्रकार स्वीकार नहीं है कि उसमें फूल पत्तियां हो, उसमें बेल बूटे हों, उसमें कलश हो, उसमें यक्ष यक्षिणी हो, उसमें जो है किसी देवता या देवी के जो है वह चित्र हो। ये नहीं है, बल्कि इस्लाम में जो है या तो जो है वह उसमें किसी प्रकार की संरचना नहीं होगी, या होगी भी तो ज्यामितिक संरचनाएं होगी या अरबस्क संरचनाएं होंगी, जिसमें जो है वह कुरान की आयतें वगैरह लिखी हुई होती हैं। यह जो है संरचना होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर मंदिर की जो है संरचना जो है वह देख रहे हैं। अब यहाँ गौर करके देखने की बात है कि ये जो स्तंभ बने हुए हैं, ये स्तंभ जो है मैंने कहा कि कई सामग्रियों को जो है वह लाया, कई मंदिरों से सामग्रियों को लाया गया था। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये वही प्रांगण है, ये पूरा का पूरा प्रांगण है जिसमें जो है वह कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बना हुआ था, और ये एक ओपन मॉस्क था जो यहां पर हम लोग ये ओपन परिसर जो है वह देख रहे हैं। अब आप गौर करके देखिएगा कि इसके में जो स्तंभ हैं, तो इस स्तंभ की संरचना देखिए, इस स्तंभ की संरचना आपस में मिलती है, लेकिन इसकी संरचना आपस में नहीं मिलती है। यानी ठीक बगल में स्थित है मॉस्क, ये स्तंभ, लेकिन इसकी संरचना अलग है, इसकी संरचना अलग है। ये ए है, ये ए है, लेकिन ये बी है। फिर इसके बाद यहां पर एक तीसरी संरचना जो है वह हमें मिलती है, फिर यहां पर एक चौथी संरचना जो है वह मिलती है। इसका मतलब है स्तंभ जो है वो बदल रहे हैं, स्तंभ बदल रहे हैं। तो एक ही मंदिर में जो है वह कई स्तंभ तो होते नहीं है। एक ही मंदिर में जो है वह अगल बगल जो है वह अलग अलग प्रकार के स्तंभ तो होते नहीं है, उसमें एक कहीं ना कहीं साम्यता रखी जाती है। तो यहां पर जो है वह साम्यता जो है वह नहीं देखने को मिलती है, बल्कि जो है ये कहा जाता है कि जो है वह आसपास के जो है जो स्तंभ थे, उन स्तंभों को जो है वह ले आया गया और जो है उसको खड़ा कर दिया गया। अब यहां गौर करके देखिए, ये स्तंभ की जो संरचना अलग है और यहां स्तंभ की संरचना जो है वह अलग है। ठीक है, यहां स्तंभ की संरचना और यहां इसमें हमें साम्यता देखने को मिलती है, लेकिन यहां जो है वह अलग है। इसके बाद जो है वह देखिए, अब यहां पर आप गौर करके देखिए, ये जो संरचना है, अब यहां पर आप देखिए कि एक यक्ष की जो है वह का चित्र, एक यक्ष, यह जो है वह किसी मस्जिद का पार्ट तो हो नहीं सकता है, निश्चित है कि मंदिर में ही जो है वह यक्ष का होगा। यहां पर जो है वह फूल पत्तियां जो है वह, ये भी जो है वह मंदिर का ही हिस्सा होगा। लेकिन ऐसे मंदिर के हिस्से में यहां तमाम प्रकार के जो है वह, अब देखिए यहां स्तंभ जो है वह बदल गए, हम लोग यहां देखें तो फिर से स्तंभ जो है वह बदल गए। यानी हर एक जगह स्तंभ जो है वह क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। हर एक जगह अलग अलग प्रकार के कई जो है वह स्तंभों का प्रयोग किया गया है।
और जो कई स्तंभों का प्रयोग किया गया है तो उसमें फूल पत्तियां आदि का इस्तेमाल किया गया है। फूल पत्तियों आदि का इस्तेमाल जो है वह वहां पर है। तो फूल पत्तियों आदि का जो इस्तेमाल है, तो इससे एक बात तो साफ साफ है कि यह जो है वह मस्जिद का निर्माण जो है वह मंदिरों के स्तंभों से किया गया। लेकिन एक बात जो है वह ध्यान रखने की बात है, वह क्या है कि यहां पर जो स्तंभ लाए गए थे उन स्तंभों से बहुत अधिक छेड़छाड़ नहीं की गई। बहुत अधिक छेड़छाड़ का संदर्भ जो है वह है कि अगर ये स्तंभ हैं तो इन स्तंभों को क्या किया जा सकता था कि इनकी कटाई करके इसे बराबर किया जा सकता था। शासक वर्ग है, ऐबक जो है वह एक शासक वर्ग का व्यक्ति है, तो वह उसमें इतनी क्षमता तो थी ही, इतना धन तो था ही कि जो है वो उसको करवा सकता था। लेकिन उसने ऐसा करवाने का प्रयास नहीं किया, ऐसा करवाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसकी जो मंदिर की संरचना थी वह हूबहू ऐसे ही एज इट इज जो है वह रहने दिया। इसके बाद जो है वह जो हम लोग एंट्री गेट जो है वह देखते हैं, उस एंट्री गेट पर जो है वह देखिए कि जो है ये एक गुंबद है, और ये जो गुंबद है, ये गुंबद भी जो है वह एक हिंदू मंदिर का ही गुंबद है, यानी उस मंदिर के ही गुंबद को जो है वह प्रयोग किया गया। अब ध्यान से समझने की बात है कि ऐबक जो है, जब तक ऐबक ने निर्माण किया तो दरअसल वह मिलता है हमें कि उसने मस्जिद के निर्माण में मंदिरों की सामग्री का प्रयोग किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब जो है वह इल्तुतमिश ने इसका जो है वह 2030 में विस्तार किया तो दरअसल उसकी शैली में परिवर्तन कर दिया और एक नई शैली लाई, और उसको कहते हैं सारसैनिक शैली। देखिए, ऐबक जिस समय आता है भारत में तो वह जो है मंदिरों की सामग्री का प्रयोग करता है इस मस्जिद के निर्माण में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब इल्तुतमिश यहां का शासक बन जाता है तो उसने मंदिरों को जो है वह नहीं टच किया, बल्कि अब वह जो है वह क्या है, देखिए कि अब वह अलग प्रकार के स्तंभ जो है वह बनाता है। देखिए, ये स्तंभ जो है वो बिल्कुल अलग प्रकार के स्तंभ हैं। अब फिर से गौर करके थोड़ा सा हम लोग तुलना कर ले, तो ये स्तंभ जो है ऐबक के द्वारा इस्तेमाल किए गए, जो कहीं से लाए गए थे, और ये स्तंभ जो है वह इल्तुतमिश के द्वारा तैयार किए गए, और इल्तुतमिश के द्वारा जो तैयार किए गए हैं तो इन स्तंभों में हमें जो है वह बिल्कुल इस्लाम के अनुरूप जो है वह देखने को मिलता है। क्या कि इसमें कोई साज सज्जा का प्रयोग नहीं है, ये इस्लाम के अनुरूप है। जबकि इसके पहले हम इस्लाम के अनुरूप जो है वह नहीं देखते हैं। इसका क्या मतलब है, एक ही मस्जिद के अंदर दो प्रकार की शैली है। ऐबक जो है जब तक जो है इस्तेमाल करता है तो वह मंदिर की सामग्री इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इल्तुतमिश इस्तेमाल करता है तो वह मंदिर की सामग्री इस्तेमाल नहीं करता है, बल्कि एक नवीन शैली जो है वह विकास करता है, और वह सारसैनिक शैली है जो इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप जो है वह देखने को मिलती है, इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप देखने को मिलती। अब आते हैं, देखिए कि ये भी जो है वह इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया प्रांगण है, जिसको हम लोगों ने देखा था जब वो एक्सटेंशन कर रहा था, तो वो सारी जगह पर जो भी निर्माण उसने जो है वह करवाया वो इस्लामिक शैली के अनुरूप जो है वह करवाने का प्रयास किया। इसके बाद जो हम लोग गौर करके जो है वह देखें कि ये जो संरचनाएं जो है वह हैं, वो कुछ जो संरचनाएं हमें मिलती हैं वह खलजी काल की भी जो है वह मिलती है, और खलजी काल की भी जो संरचना मिलती है तो वह बिल्कुल ही सपाट और वह इस्लामिक शैली के अनुरूप जो है वह प्राप्त होती है। तो इस इस्लामिक शैली के अनुरूप जो है वह प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि ऐबक के द्वारा इस मस्जिद के निर्माण में हम लोगों ने देखा कि हाँ, मंदिर का प्रयोग है, लेकिन उसके बाद के शासकों ने मंदिर की सामग्री का प्रयोग जो है वह नहीं किया। अब इसमें इस पूरे जो है वह मस्जिद के अंदर आप गौर करके देखिएगा, एक बड़ी अद्भुत विशेषता जो है वह देखने को मिलती है, और वह अद्भुत विशेषता क्या है, तो देखिए क्या है, ये पूरा मस्जिद है। इस मस्जिद के इस जो ये जहां मैंने रेड डॉट जो है वह बनाया, यहां पर एक आयरन पिलर है, यहां एक आयरन पिलर है। यह आयरन पिलर वास्तव में मंदिर के अंदर ही था पहले से, और जब मस्जिद निर्माण किया गया तो इस आयरन पिलर को यहां से रिमूव नहीं किया गया, बल्कि उसका पार्ट बना रहा, यानी अब वह मस्जिद का पार्ट बन गया। और आज भी हम लोग जो है वह उसे देखें तो वह मस्जिद के पार्ट के रूप में दिखाई देता है। आज भी अगर हम लोग देखें तो वह मस्जिद के पार्ट के रूप में हमें नजर जो है वह आता है। अब देखिए, यही कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क का है, और ये एंट्री गेट जहां की संरचनाओं को हम लोगों ने देखा, ये गुंबद वगैरह की, और उसी के प्रांगण में हमें ये एक आयरन पिलर जो है वह देखने को मिलता है। इस आयरन पिलर की विशेषता जो है वह क्या है, पहले हम लोग जान लें कि यह जो आयरन पिलर है यह मेहरौली लौह स्तंभ के रूप में जाना जाता है, मेहरौली आयरन पिलर के रूप में जाना जाता है, और यह एक गुप्तकालीन है जो कि
अनुमान किया जा रहा है कि 375 से 413 ईस्वी के बीच, एडी के बीच जो है वह ये बनवाया गया, और उस समय दरअसल चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, तो इस जो है वह लौह स्तंभ की ऊंचाई जो है वह 7.2 मीटर जो है वह है। अब गौर करने की बात है कि आज से 4th सेंचुरी एडी में ये लगभग जो है वह 7.5 मीटर ऊंचा जो है वह एक आयरन पिलर को जो है वह बनाना, और वो भी जो है वह कैसा है, तो वह जो है एक ही सांचे में ढाला हुआ है। यानी उसके लिए ऐसा नहीं है किसी जोड़ का प्रयोग किया गया है, किसी ज्वाइंट्स का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक ही सांचे में ढाला गया है। एक आश्चर्य की बात है कि यूरोप में 18वीं सदी तक ऐसे पिलर नहीं बनाए जा सकते थे। यानी यूरोप में 18वीं सदी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं थी कि ऐसा पिलर जो है वो बना लिया जाए, इतना ऊंचा पिलर बना लिया जाए आयरन का, और वो भी एक सांचे में। लेकिन भारत में यह जो है वह विज्ञान 4th सेंचुरी एडी में आ चुका था। इसके बाद हमने जो है वह देखा कि अनुमान है कि इसके शिखर पर गरुड़ की मूर्ति स्थापित थी। क्यों? क्योंकि इसके शिखर पर एक होल मिलता है, तो वह अनुमान किया गया है कि गरुड़ की जो है वह, और इस स्थान पर जो है वह कैसे आया, क्योंकि ये तो दिल्ली जो है वह गुप्त शासकों के क्षेत्र में जो है वह ऐसा नहीं था कि वो कोई राजधानी का केंद्र था। तो वास्तव में दिल्ली का एक शासक हुआ करता था अनंगपाल तोमर। उस अनंगपाल तोमर ने जो है वह, अनुमान है कि उन्होंने जो है वह इसको 1051 से 1081 एडी के बीच इस मंदिर में स्थापित कराया था, जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद जो है वह बनवाया गया। तो ये जो आयरन पिलर है, इस आयरन पिलर में इसके ऊपर यहीं पर गरुड़ की जो है वह मूर्ति स्थापित थी, जो अनुमान किया जाता है। और ये जो है जो आयरन पिलर है, ये 7.5 मीटर, आप देखिए जो है वह एक मानव के हाइट से आप जो है वह तुलना कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि यह ओपन में रखा हुआ है, यह ओपन में है, यानी खुले आकाश में है। और खुले आकाश में होने के बावजूद भी आप अंदाजा कीजिए कि यह 4th सेंचुरी एडी में बना है अगर, तो आज से यह 1700 साल पहले बना है। और 1700 साल पहले बनने के बाद भी आज भी इसमें जो है वह रस्ट नहीं लगा है, जिसे हम जंग कहते हैं, यह इसमें रस्ट नहीं लगा है। तो अगर रस्टिंग नहीं हुई है, इसका मतलब है उस समय मेटलर्जी साइंस का इतना विकास था, उस समय जो है धातु विज्ञान का इतना विकास था कि इसमें कौन सी धातु मिलाई जाए कि इसमें जो है रस्ट नहीं लगेंगे। यानी ये पिलर जो है वो रस्ट प्रूफ पिलर है, आज भी इसमें कोई रस्ट नहीं देखा जा सकता है। और जो यहां विजिट करते हैं वो विजिट जो है वो हम लोग जाकर देख भी सकते हैं। अब इस आयरन पिलर में आप यहां गौर करके देखिए कि यहां पर जो है वो थोड़ा घिसा हुआ है, ये जो पार्ट है यहाँ थोड़ा घिसा हुआ है। तो दरअसल पहले एक मान्यता थी कि इस जो आयरन पिलर को पीछे की बाह से इस प्रकार से जो अपने हाथों से पकड़ लेता है वह एक भाग्यशाली व्यक्ति होता है। लेकिन यह मान्यता जो है वह कैसे विकसित हुई, इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है। कहानी है कि हाँ जो है वह पीछे से इस प्रकार से जो पकड़ लेता था वह जो है वह एक भाग्यशाली व्यक्ति होता था। तो यहां पर बहुत सालों से जो है वह लोग पकड़ते थे, इस पिलर को पकड़कर प्रयास करते थे, तो उससे धीरे धीरे यहाँ थोड़ा सा जो है वह घिसावट हो गई, और उस घिसावट के कारण हमें यहाँ थोड़ा चमकीला भाग देखने को मिलता है। हालांकि अब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वह इसको जो है वह संरक्षित कर दिया है, और उसमें एक बेड़ा लगा दिया है, जिससे जो है अब जो है वह कोई व्यक्ति इसे जो है वह छू कर नहीं देख सकता है कि वह भाग्यशाली है या नहीं है। यानी यह टेस्टिंग अब नहीं हो सकती है, पहले जो है, यानी जो हमारे पहले के पीढ़ी के लोग थे उन्होंने ये टेस्टिंग कर लिया, अब जो है वह टेस्टिंग बंद हो गई है। तो इस आयरन पिलर को जो है गौर करके देखा जाए तो इस आयरन पिलर के ऊपरी हिस्से में यहाँ पर, इस ऊपरी हिस्से में यहाँ पर एक जो है वह स्क्रिप्ट है, और वो स्क्रिप्ट जो है वह यहाँ खुदाई जो है वह की हुई है, यानी इस आयरन पिलर में लेख लिखा हुआ है। अब ये लेख क्या लिखा हुआ है, तो इस लेख का जो यहाँ लेख लिखा हुआ है, इसका एक अनुवाद जो है वह उसी प्रांगण में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो है वह स्थापित कर रखा है। मैंने यहां पर जो है वह केवल उसका एक जो है वह उसको टाइप करवा के जो है वह रखवा दिया है कि जिसकी भुजा पर खड़ग ने कीर्ति लिखी, जब उसके बंग देश की लड़ाई में इकट्ठे होकर शत्रुओं को छाती से धकेल कर पराजय किया, जिसने लड़ाई में सिंधु नदी के 7 धाराओं को पार करके वल्हीकों को जीता, और आज भी दक्षिण समुद्र सुगंधित हो रहा है। ये एक्चुअल में एक जो है वह क्या है, प्रशंसा है। और प्रशंसा जो है वह किसकी होती थी, तो राजा की होती थी। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक प्रशंसा पत्र जो है वह लिखा हुआ है। इस प्रशंसा का जो है वह डिस्क्रिप्शन जो है वह मैंने जो है वह यहाँ पर दे दिया है, और ये उसी का ये इंग्लिश जो ओरिजिनल वहां लिखा हुआ है, ये इंग्लिश जो है वह वहां पर है।
जो 2 पेजों में जो है वह यहाँ पर हम देखते हैं। आप लोग को अगर इच्छा हो तो इसको वीडियो रोक कर जो है वह भी आप इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं और इसके आयरन पिलर्स के बारे में चंद्रगुप्त द्वितीय की कुछ और जानकारी जो है वह हमें मिल सकती है। तो आयरन पिलर और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के संदर्भ में हम लोग यहीं तक संक्षेप में चर्चा करेंगे। अबाउट इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद। जय हिंद।